So we'll begin with a small, simple. It's not really an exercise. We are not going to go like this, but let's begin with a simple exercise to start. So first of all, देखो स्ट्रेस एक्सरसाइज से पहले स्ट्रेस और एंजाइटी का जो मेन रीजन होता है, ठीक है, वो अगर हमें एक बार क्लियर है, दैट इज अ बिग हेल्प. ठीक है. सो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी? फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम में पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन निकल गया आपका, इट्स ऑल फाइन. यूजुअली क्वेश्चन होने के बाद स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होती है, ठीक है. 2-3 क्वेश्चन और निकल गए एंड सपोज एक क्वेश्चन नहीं निकला, फाइन, दिमाग में आज चलना, कुछ दिमाग चलना शुरू हो जाता है उसके बाद. अच्छा, मेरा क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, आई हैव टू बी मोर केयरफुल, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना, विच इज फाइन, विच इज नॉट एंजाइटी. अगर क्वेश्चन नहीं निकला और आपके दिमाग में आ रहा है कि नेक्स्ट वाला मेरे को ठीक से करना है, आई हैव टू बी मोर केयरफुल, दिस इज नॉट एंजाइटी. अब अगला भी नहीं निकला, ठीक है. तो अब क्या होता है, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग मोर अलर्ट, ये छाप 2 नहीं निकले, आई हैव टू बी मोर केयरफुल. सो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग मोर अलर्ट, होता क्या है, आपकी अलर्टनेस कम हो जाती है एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय लॉट ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ थिंकिंग. 2 में कुछ शुरू हो जाएगा दिमाग में एकदम से, हाँ वो नहीं निकला, अब वही टाइम देखिए, 2 मिनट 5 मिनट हो गए, मेरे क्वेश्चन लग गया है, अभी तो मेरे पास 45 मिनट्स ही हैं इसके लिए, तो अब क्या होगा, अगर 45 मिनट्स में नहीं हुआ तो देन व्हाट. एंड थोड़ा सा कुछ स्टार्टिंग हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, नॉट नेसेसरली हर एक के लिए 2 क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होगी, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट एग्जाम्पल. अगर तीसरा भी बाय चांस नहीं निकला रनिंग में, ठीक है, एंड यू कैन सी की क्वेश्चंस आर इजी, तीसरा भी नहीं निकला, देन इट रियली बिगिंस. नहीं तो पेपर खराब हो जाएगा मेरा, 2 साल की मेहनत करी है मैंने, ये अगला भी नहीं निकला तो ये पेपर मुश्किल है क्या, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मेरे को शायद पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी, अब आगे क्या हो. So anxiety has begun already, it has started, ठीक है, and usually it is accompanied by thinking, thoughts, and they are not the usual thoughts, जैसे thoughts आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आते हैं, ठीक है. हाँ ये है भी अच्छा, इसको निकालने के लिए क्या निकाले, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये स्लोप निकालने के लिए हमें क्या पता है, दैट इज ऑल्सो थिंकिंग, बट द नेचर इज डिफरेंट. उस थिंकिंग की नेचर आप देखेंगे, वो उस टाइम पे पेपर के बीच में जो ट्रिगर हो जाती है, उस थिंकिंग और इस थिंकिंग में काफी फर्क होता है. दैट थिंकिंग इज, तो बहुत सारी जैसे उमड़ के आते हैं थॉट्स इकट्ठे, खूब सारे थॉट्स कम अप टुगेदर, एंड यूजुअली इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, वो थॉट्स किस बारे में होते हैं, किस टाइम के बारे में होते हैं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स दैट. मेरी 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी, 2 साल में मैंने ये करा था, ये करा था, ये कोशिश करी थी, उसने तो ऐसे करा था, फिर उसका ये हो गया था, फिर ऐसा हो गया था. सो दे आर अबाउट द पास्ट, या फिर मेरा पेपर खराब हो गया तो फिर लोग क्या कहेंगे, फिर पेरेंट्स क्या कहेंगे, फिर सर तो मेरे को इतना अच्छा कहते थे, मैं तो हमेशा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर घर वाले क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे, फ्रेंड्स वो तो मेरे से आगे, तो वो तो शांति से काम करता है. अबाउट द फ्यूचर, ठीक है. एंड इट इज ए सडन, लाइक यू कैन कॉल इट अ फ्लड ऑफ थॉट्स. थॉट्स आर नॉट एंजाइटी, ठीक है ना, but anxiety is usually accompanied by a flood of thoughts.
यूजुअली, नॉट ऑलवेज। समटाइम्स आप अगर ध्यान से देखेंगे कई बार थॉट्स आपको नहीं भी मिलेंगे, बट देयर मे बी ए डिस्कम्फर्ट दैट यू सडनली स्टार्ट टू फील इन द बॉडी समवेयर। अभी आप बैठे क्वेश्चन कर रहे थे एंड नाउ सडनली यू फील डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल सा कुछ है, मेरे को ना कुछ घुटन सी हो रही है कुछ, फॉर एग्जाम्पल, या नॉजिया, सडनली वॉमिटिंग की सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है कई बार, समटाइम्स दैट हैपेंस, दैट कैन ट्रिगर। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, बट ओवरऑल इन जनरल अगर मैं कहूं, यूजुअली अगर आप बॉडी ऑब्जर्व करें अपनी उस टाइम पे, तो देयर विल बी अ डिस्कम्फर्ट ऑफ सम फॉर्म। टेंशन हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, सडनली आपको डर फियर हो सकता है एकदम से, हाँ ऐसा मैं ऐसे नहीं होने दे सकता, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स इमीडिएटली, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरा सारा 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी एंड सारा पेपर खराब हो जाएगा, व्हाटएवर, ठीक है। सो थॉट्स, एंजाइटी के साथ यूजुअली थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं एंड बॉडी डिस्कम्फर्ट की स्टेट में, या पूरी बॉडी नहीं, कोई पार्ट, if you pay attention, most likely you will detect some sort of discomfort, ठीक है। जो thoughts होते हैं usually, in fact usually नहीं, they have to be about either what is going to happen, about the future or about the past। ऐसा हुआ था पिछले टेस्ट में, मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैंने लास्ट टेस्ट दिया था उसमें 2 क्वेश्चन नहीं निकले थे, फिर तीसरा ही फंस गया था, इसमें फंस गया तो क्या होगा, ऐसा हुआ था, अगर फिर ऐसा हो गया तो क्या होगा, पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर, एंड इट्स वेरी फास्ट समटाइम्स, फ्लक्चुएट्स वेरी फास्ट, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, सिनेरियोज स्टार्ट कमिंग अप, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर उसके साथ ऐसा हो गया तो फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था मैं, कुछ व्हाटएवर, ठीक है। एंड accompanied by, if you pay attention, some discomfort in the body, ठीक है। So anxiety and stress are caused by excessive thinking, not by thinking. Thinking is not a problem in itself. We think, we have to think to solve the questions. Excessive thinking about the future or the past. अब आपके दिमाग में आ सकता है ठीक है तो फिर एक्सेसिव थिंकिंग चल रही है, सो व्हाट, सो व्हाई शुड दैट कॉज स्ट्रेस और एंजाइटी। नाउ स्ट्रेस का मतलब आप लोग समझते हैं, स्ट्रेस टेंशन है ना, यू पुल समथिंग, इट इज अंडर टेंशन, यू पुश समथिंग, बीम को पुश करते हो, स्ट्रेस आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। सो स्ट्रेस एंड एंजाइटी कहाँ आए फिर इसमें पिक्चर में, because you are actually not, mind is imagining scenarios about the future, ऐसा हो सकता है, and that is also okay, then it says अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, then what I will do, and the fact is you can't do anything, why, because it has not happened yet, बिकॉज वो जो आपका माइंड कह रहा है कि जब तू घर पे जाएगा और फिर भाई से डिस्कशन करेगा जिसके इतने नंबर आए थे, फिर वो क्या कहेगा, और अगर उसने ऐसा कहा तो क्या होगा, फिर उसके बाद फिर तू किसको मुंह दिखाएगा या व्हाटएवर, ठीक है। द प्रॉब्लम बेसिकली इज कि ये जो सिनेरियो है जो माइंड इमेजिन कर रहा है और आपसे सॉल्यूशन भी मांग रहा है, सोचो ऐसा क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, हाउ विल आई हैंडल दैट, ठीक है। या मेरे कम नंबर आए तो, या अगर मेरे मैथ्स में खराब हो गया, मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन नहीं निकल रहे, ऐसा कैसे खराब हो गया तो फिर क्या होगा। सो योर माइंड इज आस्किंग यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच इज नॉट देयर, क्योंकि आप तो भी एग्जाम हॉल में बैठे हो,
ठीक है, अभी आप घर पे नहीं हो, हाँ लेकिन अगर जब पहुंचूंगा तो क्या होगा, तो वो प्रॉब्लम तब सॉल्व हो सकती है जब आप घर पे हो, अभी नहीं सॉल्व हो सकती। अगर उसने ऐसा कहा फिर हम देख सकते हैं कि अच्छा मेरे को क्या कहना है, ठीक है। बट एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करते वक्त आप वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कोई नहीं, आपकी कमी नहीं आई कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल to solve that problem because it is not there. It is a scenario that the mind is creating. And most of the times, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, the scenarios that mind creates, ऐसे सिनेरियोज पिछले 10 साल में एग्जाम आपने बहुत सारे दिए हैं, कितने एग्जाम में क्रिएट करे थे माइंड ने? यू कैन टेक अ लुक, कितनी बार वो सच हुए। शायद एक बार हुआ भी हो एंड आपके दिमाग में वही चीज बैठी हुई, माइंड उसको पकड़े बैठ जाता, देखा मैंने कहा था सही होगा, घर पे से डांट पड़ेगी तेरे को, देख पड़ी डांट, सही हुआ, दिस इज ट्रू, दिस इज द ट्रूथ, सी आई टोल्ड यू दिस विल हैपन, बट 1000 टाइम्स इट डिड नॉट हैपन, इट हैपन वन टाइम प्रोबेबली, बट माइंड गेट्स स्टक इन दैट, ऐसा ही हुआ, सी, ठीक है। सो इट्स आस्किंग यू टू हैंडल सिनेरियोज which cannot be handled at that time. They can be handled when they arise. जब आप आओगे क्लास में, मैं आपसे पूछूंगा बताओ पेपर कैसा हुआ, then you have to handle it. Before that you don't have to handle it. So you can think कि ठीक है अगर सर ऐसा पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा, that's the solution. So I'm saying कि नहीं कुछ सोचो मत, नहीं सोच लो, but again I said excessive thinking about that, about something जिसके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते। So that creates stress and anxiety. क्यों? आप अभी जैसे एग्जाम में बैठे हो, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एंड माइंड वो वहां भागा हुआ है फ्यूचर में कहीं, एंड इट्स पुलिंग यू देयर, सोचो बट आप बैठे तो यहाँ पर हो, बट इंटरनली मेंटली इट इज पुलिंग यू देयर, वहां पे उसके बारे में सोचो क्या होगा। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ठीक है। सिमिलरली फॉर द पास्ट, तुमसे क्या होगा, तुमसे पिछले टेस्ट में भी नहीं हुआ था, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज द यूज ऑफ योर स्टडिंग, क्या उस टेस्ट में क्यों नहीं हुआ तुमसे, ये तो छोड़ो, तुम ये बताओ उस टेस्ट में क्यों नहीं हुआ तुमसे, वो तो आसान था, वो तो टीचर ने बनाया था, उसमें क्यों नहीं हुआ। अगेन इट्स आस्किंग यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच कांट बी सॉल्व्ड। भी क्यों नहीं हुआ इज फाइन, दैट्स ऑल्सो ओके, वी कैन थिंक अबाउट दैट क्यों नहीं हुआ, बट एक्चुअली इफ यू लुक क्लोजली इट इज आस्किंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। दिमाग में तो क्वेश्चन आ रहा है क्यों नहीं हुआ, बट एक्चुअली इट्स सेइंग वो नहीं होना चाहिए था। इट्स पुटिंग इट थॉट क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है, क्यों नहीं हुआ बताओ क्यों नहीं हुआ, बट एक्चुअली इट डजंट वांट एन आंसर। इफ यू गिव एन आंसर यहाँ उस टाइम पे मैं बीमार थी, ऐसे थोड़ी होता है बीमार थी, तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, शुड हैव मैनेज्ड इट। It doesn't want an answer actually. It's just saying कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। So it's fighting something that has already happened 2 weeks ago या 2 months ago and saying it should not have happened and fighting that. That creates stress. Fighting that. वो नहीं होना चाहिए था, यू आर पुशिंग इट अवे, ये नहीं, ये दीवार यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इट्स क्रिएटिंग स्ट्रेस, क्रिएट स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है। एंड वो जब थॉट्स ऐसे जब आपको पूरे ग्रिप में ले लेते हैं आपने, व्हेन यू बिलीव हाँ ऐसा हो गया, तो देन यू स्टार्ट वरिंग। मैं थोड़ा एक्ट करके दिखा रहा हूँ, बट इट्स नॉट, आप ऐसे बैठ के करोगे नहीं वहां पे, बट मन में ऐसे ही चलता है, ठीक है। समथिंग लाइक दैट गोज ऑन इन द हेड इफ यू लुक केयरफुली, ठीक है, कि हाँ ऐसा होगा, एंड देन यू बिलीव इट, देन यू हाँ ऐसा हो गया, तो यू फियर कम्स अप along with that, fear comes up, and finally हुआ क्या, जो क्वेश्चन आपके सामने था, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन क्योंकि वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जाम्स, जो क्वेश्चन आपके सामने था जो आपको करना है, आपका ध्यान वहां पे तो 5% रह गया,
ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ध्यान फ्यूचर में उस सिनेरियो में कंज्यूम हो गया कि हाँ अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, वो तो मैं सहन नहीं कर सकता, या रेजिस्टेंस में कि वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया, शुड नॉट हैव, वहां चला गया। एंड सो you are unable to do what you sat down to do, and then at the end of the exam mind अच्छे से आपको पकड़ में लेता है कि जैसे ये एग्जाम भी नहीं हुआ, you have failed once more for example or whatever it is, तो होना ही था तेरे साथ, तूने ऐसे ही करा था, या whatever after that it can, such thoughts can also come up। या शायद आपके दिमाग में घर से जाते हुए चल रहा था आज ना पता नहीं कुछ गड़बड़ होने वाली, मेरे को लग रहा है गड़बड़ होगी, और फिर उसके बाद ये एग्जाम में गए, आपने यहाँ देखा गड़बड़ हो गई, मेरे को लग ही रहा था सवेरे से आज से गड़बड़ हो गई, बट एक्चुअली इट हैपेंड नॉट बिकॉज आपने सवेरे सोचा था कि गड़बड़ होगी, इट हैपेंड बिकॉज जो सोल्यूशन था आपका ध्यान वहां पे होना चाहिए था, वो वहां पे ध्यान नहीं था उस टाइम पे, वो माइंड उसको खींच के कहीं और ले गया, एंड सो गड़बड़ हो गई। So this is how stress, anxiety and fear arise. Excessive thinking about scenarios जो हो चुके हैं, so you can't do anything about it. You can analyze and that's good and see कि वहां पे क्या गड़बड़ हुई थी, but that's वो काफी जल्दी हो जाता है, क्या गड़बड़ हुई थी, वो बेचारी ठीक से नहीं थी, हो गया एनालिसिस डन, और क्या है उसमें, नहीं लेकिन तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुमसे तैयारी कैसे नहीं हुई, तुमने सर ने ये भी कहा था, उसने भी कहा था, ऐसा कुछ नहीं, एंड दिस सीम्स लाइक आई एम डूइंग माय ड्यूटी बाय वरिंग और बाय इवन कर्सिंग माई सेल्फ कि तुम बेकार हो, तुमसे इतना भी नहीं होता है, इट सीम्स इज कंपल्सरी, मतलब दिस विल हेल्प मी टू इम्प्रूव, दिस इज द assumption, but it doesn't help you to improve. What helps you to improve? हाँ यार उस दिन तैयारी ठीक से नहीं थी, I have to be more careful next time. That helps you to improve, and not excessive thinking about that and saying it should not have happened. Fighting it doesn't help, and trying to get to a future point doesn't help, because you can't, because you are in the exam hall, you are attempting that question. अगर मैं, मेरा तो 10-5 साल से एम था मैंने आईटी बॉम्बे जाना है, अगर मैं नहीं पहुंचा तो मैं क्या करूंगा, अभी तो आप कुछ नहीं कर सकते, अभी तो आप पेपर दे सकते हो, सामने जो पेपर का क्वेश्चन है वो कर सकते हो अभी तो, ठीक है। अगेन इट्स अ सिनेरियो जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, और उसके बारे में दिमाग आपसे सवाल से जवाब मारे, बताओ बताओ क्या करोगे, क्या होगा, ऐसे कैसे चलेगा, फोकस, इट्स टेकिंग द फोकस एंड देन द थॉट कैन फोकस फोकस, लेकिन ट्राई टू फोकस, हाँ कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा मेरे से, आई एम टू स्ट्रेस नाउ, मैं जाता हूँ वॉशरूम जाता हूँ, ठीक है। तो वो इफ इट इज जस्ट थॉट बेस्ड, फोकस फोकस, वो भी थॉट बन जाता है दिमाग में, वो भी एक एंजाइटी का, फोकस करो, क्यों नहीं कर रहे, ऐसे थोड़ी होता है फोकस, ठीक है, बाय थिंकिंग अबाउट इट कि आई हैव अगेन एक्सेसिव, okay, I have to focus and not as a mental attack, माइंड थॉट्स हैं वो तू भी नहीं करता, तू ये तू वो, उसने ऐसे, तेरा क्या होगा, नो, ठीक है। सो स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऐसे शुरू होते हैं और ऐसे ही प्रोपेगेट भी होते हैं, एंड देन वंस दिस थॉट गेट्स ट्रिगर्ड, देन बॉडी में भी उसका एक, इट ट्रिगर्स, यू कैन से समथिंग सिमिलर, समथिंग ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी इन द बॉडी आल्सो, डिस्कम्फर्ट उसी तरीके का, कुछ जैसा थॉट की फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी पे बॉडी में कुछ वाइब्रेशन, कुछ दिक्कत सी हो रही है कुछ, ठीक है। सो अगर इतनी बात समझ में आती है, अच्छी बात है, इतनी सी ही बात है और कुछ है नहीं, दैट इज ऑल। हाँ जी।
एंड अगर ये बात समझ में आ गई है तो देन व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आपको अपना फोकस, अपना ध्यान अभी जो है, जो क्वेश्चन आप कर रहे हो या किसी दोस्त से बात कर रहे हो या फैमिली मेंबर से डिस्कशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, या खेल रहे हो, whatever it is that you are doing, ठीक है, solution is this, पूरा फोकस वहां पे, बिकॉज एंड फोकस ऐसे नहीं होता, फोकस 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 ऐसे नहीं होता, फोकस दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। ओके, यू सी कि इधर उधर ज्यादा एक्सेसिव थिंकिंग का कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट यू सी दैट एंड यू सी दैट इट इज यूजलेस। इफ आई सिट हेयर फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बैठे टाइम वेस्ट कर दिया, 6:30 से ज्यादा यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, शायद क्लास में आधा घंटा लगा लेता, फिर यूजलेस, डजंट सर्व एनी पर्पस। अभी तो आप यहाँ पे हो, ठीक है, लेकिन आपकी फोकस अटेंशन कहीं और जा रहा है, मैं घर पे बैठ के ये कर लेता शायद, हैपेंस मेनी टाइम्स, ठीक है। तो फोकस जहां पे हो वहीं पे आप कुछ कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, सो सिंपल दैट वी नेवर सी इट, वी फॉरगेट। ये आप जहां पे हो अभी, जहां बैठे हो, जहां खड़े हो, जहां चल रहे हो, जहां खेल रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, जहां आप हो अभी, वहीं पे आप एक्शन ले सकते हो, वहीं पे आप कुछ कर सकते हो। वहां पे कोई प्रॉब्लम है, उसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर वहां पे क्वेश्चन नहीं निकल रहा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, उसमें सोच सकते हो क्या करना है। अगर वहां पे कोई शोर मचा रहा है साथ वाला बच्चा, आप उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हो, क्या करना है। कि वो इन्विजिलेटर को बोलते हैं, वो भी नहीं सुन रहा, उसको डांट मारते हैं, जो मर्जी करना है, यू कैन डू समथिंग अबाउट दैट, ठीक है। घर में अगर रूफ लीक कर रही है, शोर मच रहा है साथ वाले, तो उसको आप कह सकते हो कि भाई हाँ नहीं भी आप शोर बंद करो, मेरे को पढ़ाई करनी है। वेयर यू आर, वहां पे आप कोई एक्शन ले सकते हो, एंड सिर्फ वहीं पे ले सकते हो, बाकी जगह नहीं ले सकते। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। वो वहां पे अर्थक्वेक आ गया, मैं ना बहुत स्ट्रेस में हूँ, वहां पे अर्थक्वेक आ गया, उन लोगों को क्या हो रहा होगा भाई। इट्स so am I saying don't have empathy? No. But if you sit here and start thinking and becoming stressed, will it help the earthquake victims there? Mind says नहीं, ये बहुत जरूरी है, I am doing my duty, I am being empathetic, I am thinking about वो लोगों को कैसा महसूस हो रहा होगा, I am putting myself in their shoes and this is good. It's not. If you can do something, you can send some aid, do something, do that. If you can talk to someone, वहाँ पे कोई है आपका नॉन पर्सन, से आप बात कर सकते हो, थोड़ा पूछ सकते हो क्या है, ठीक हो गई, ठीक ठाक हो, कुछ कर सकते हो, डू इट, ठीक है, दैट्स फाइन। बट रियलाइज दैट आप जब जहां पे हो वहीं पे आप कुछ कर सकते हो, और कहीं भी आप कुछ नहीं कर सकते। अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। एंड द थिंग इज दिस इज ऑफ कोर्स यू अंडरस्टूड, बट व्हाट डज हैपन यूजुअली इज, जब एक बार कोई थॉट ट्रिगर हो जाता है एक बार को, तो इट हैज इमेंस पुलिंग पावर। काफी टर्बुलेंस के साथ, काफी मोमेंटम के साथ वो थॉट आता है, कई सारे थॉट्स आ जाते हैं, एंड दे सॉर्ट ऑफ टेक यू अवे विद देम, एंड यू आर फोर्स्ड इन अ वे टू बिलीव, हाँ तेरे साथ ऐसा ही होगा, ये सब खराब चीजें तेरे साथ ऐसी डेफिनेटली होंगी, तू देखना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट इफ इट कम्स अप विद सच अ फोर्स, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट you practice
remaining focused here and now, जहां पे आप हो, when that flood is not there, when that flood of thoughts is not there, जैसे कि अभी मेरे हिसाब से कोई स्ट्रेस या एंजाइटी में अभी फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। घर पे जब आप खाली बैठे हो, क्वेश्चंस निकल रहे हैं, वट एवर, या वॉचिंग टीवी और वट एवर डूइंग, बात कर रहे हो किसी से, यूज दैट टाइम, use that time to bring your attention into the present moment, जहां पे आप हो, जहां पे आप कुछ कर सकते हो। Now how to do that, उसी के बारे में मैं शुरुआत में बात कर रहा था। It's quite simple. So you can ask yourself, okay, अगर मैं जहां पे हूं मैं वहीं पे कुछ कर सकता हूं, ठीक है। So okay, so let me see or just notice the place where I am right now. So you bring your attention here, means here मतलब अभी करंट इस टाइम पे, इस मोमेंट की क्या फॉर्म है। So for example you can start with, okay, though there are some sounds that we usually ignore, but now when I said there are some sounds you can notice, yes, many sounds. And again, most important thing is, as soon as you notice any sound, usually mind will say something about it. ये क्यों भौंक रहा है, इसको क्या हो गया, या whatever. So that is the starting of that train of thoughts. So you don't need to go there, you just pay attention, you just notice. No need to tell yourself mentally what am I hearing, इसका नाम क्या है, ये किसकी, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा किसकी साउंड है, नहीं, that is not needed. You just notice this also. You just notice sounds, you see दिमाग में आ सकता है, हाँ वॉल्स हैं, फ्लोर है, कुर्सियां हैं, लोग हैं, तो सी दैट ऑल्सो, दोज आर अगेन थॉट्स स्टार्टिंग, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। बहुत जरूरी है, ये क्या है, वॉल है, अभी मैं इसको नाम नहीं दूंगा तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी देर। अभी मैं अगर बोलूंगा आपको तो आई हैव टू नेम इट, ऑफ कोर्स, नहीं ऐसे चेयर्स, ओके, वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग, पर्सन्स, स्क्रीन, व्हाटएवर, फैंस। सो यू नोटिस, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नोटिस कि क्या है आपकी करंट सराउंडिंग्स, क्या है, नॉट इंटरप्रेट, जस्ट become aware, just notice. And then from there you can go a step further, and as I said, notice your thoughts, but before that thoughts फिर भी थोड़ा आपको अजीब सा, notice your thoughts इसका क्या मतलब है, you don't need to understand, just अच्छा क्या चल रहा है दिमाग में, that's it. But before noticing your thoughts, what you can do is, for example, to go a step further, sounds you see, ठीक है, so sense perceptions, अगर ठंड लग रही है हाथ पे तो यू कैन नोटिस दैट, अगर हवा चल रही है तो नोटिस दैट, हाँ हवा महसूस हो रही है कुछ, एंड फर्दर, वन स्टेप फर्दर, नोटिस, जस्ट नोटिस दैट यू आर ब्रीदिंग, कैन डू इट राइट नाउ।
एंड देन माइंड में से यस बट तुम धीरे ब्रीद कर रहे हो या तुम्हारी ठीक नहीं लग रही है ब्रीदिंग, कुछ अटकी. फाइन, लेट द माइंड से व्हाट इट इज सेइंग, बट यू जस्ट नोटिस ब्रीदिंग इज गोइंग ऑन. यस, इट्स गोइंग ऑन. एंड शायद सारे दिन आज आपने नोटिस नहीं करी थी कभी दैट इज गोइंग ऑन. So you notice that breathing is happening. Stay there for 2 seconds, 5 seconds, 10 seconds, जितनी देर अच्छा लगे. और फिर थोड़ी देर बाद हो सकता है 2 सेकंड के बाद फिर माइंड कहीं भाग गया हो. हाँ तो ठीक है, ब्रीदिंग में मजा सा नहीं आ रहा मेरे को ना, मैं वहाँ पे जाके. Then as soon as you realize माइंड भाग गया है, okay, back, sounds, see, breathing is going on. Just observing that. So this is different of course from pranayam where you try to breathe in a certain way. I'm not asking you to do that. I'm just asking you to see कि हाँ, is it going on? You can ask yourself, is it breathing happening? Yes. It's happening. For 1 second. And जब आप इस alert state में हो, because you are observing what is actually there around you and inside, so to speak, breathing is happening. When your focus is absolutely in the present moment, at this moment, you are free from stress and anxiety. There is no stress, there is no anxiety, there is no fear. Because your focus is where you are right now. ठीक है? तो this has to be practiced when you are not being challenged by the flood of thoughts. बहुत सारे थॉट्स जब आ रहे हैं पेपर में, आप कहोगे ठीक है सर ने बता दिया, मैं ना इसको मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई करूंगा. कर लेना ट्राई, दैट्स गुड, बट मोस्ट लाइकली इट विल नॉट वर्क मच. It has a very high chance of working and taking you out of that flood. It doesn't mean कि वो flood रुक जाएगा, but you will be like हाँ ठीक है दिमाग में चल रहा है, fine. You can observe the thoughts also. जैसे breathing observe करी, you can observe the thoughts also. क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? So practice this. Usually दिमाग में आता है कि ठीक है मैं सवेरे 15 मिनट और शाम को रात को 15 मिनट कर लूंगा, फाइन. इफ यू वांट टू डू दैट, गुड. बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, ये कर लो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी चल जाएगा. बट इफ यू वांट दिस प्रोसेस टू हेल्प यू व्हेन एक्चुअली अ रियल चैलेंज कम्स, नॉट रियल एक्सटर्नल चैलेंज, कुछ नहीं है बाहर तो कुछ भी नहीं हो रहा, लोग बैठ के पेपर दे रहे हैं, बट आपके दिमाग में वो जो चैलेंज आ गया एकदम से सडनली, क्या होगा? When a real challenge comes internally, mental thoughts की फॉर्म में, if you want this process to help you at that time, then practice this, what I just told you, practice this by integrating it into your daily schedule. Now, after you say, but I don't have the time. This is the first thing that the mind usually says. I don't have the time for this. मैं इसका काम करना है, मेरे को बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है. How am I going to find time? I can't do this. More work. सर और काम बता रहे हैं. नहीं. I said 2 seconds, 5 seconds. And mind आपका जो मर्जी आपको कहे, you always have 2 seconds. Always. मेरे पास भी होते हैं जब मैं आपको सारे दिन बैठ के लेक्चर बना के पढ़ाता हूँ, still I have 2 seconds.
आपके पास भी होते हैं। गैप्स, यूज द गैप्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यस, कौन से गैप्स? अभी आप यहां से उठ के अगर सपोज डाउट्स के लिए जाना है, डाउट्स के लिए पूछेंगे, फाइंड डाउट्स, आस्क द डाउट्स, देन यू वॉक डाउन द स्टेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, कोई बहुत ज्यादा आपको प्लानिंग नहीं करनी है सारी अपनी आगे की आने वाली जिंदगी की, स्टेयर से नीचे उतरते हुए। बट आप अगर माइंड को ऑब्जर्व करेंगे तो वो सारी प्लानिंग वहीं पे कर रहा होता है। हाँ, अब कल मैं ऐसे करूंगा, फिर परसों चलूंगा, फिर मेरा मेंस में 80 था, अब 95 आ जाएगा। वाह भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। सो यूटिलाइज दैट। आई एम नॉट सेइंग स्टॉप प्लानिंग, घर पे बैठ के शांति से 2 मिनट में प्लान बना लेना, ऐसे ऐसे करना है, फाइन, दैट्स गुड, बट यूज दीज गैप्स वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स। So just practice as you walk down, take a step down and say, okay, alert, you are seeing, listening, and then you take one step, not like this, normally, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो मोशन में करके दिखा रहा हूँ, of course, ठीक है। So normally it would look, probably it would look something like this, so you are walking and but you are not lost completely in thinking, not completely lost, that is important. So some alertness, some awareness is there. Maybe you can use anything, you can use sounds, you can use sight, you can use your breathing, that doesn't matter what you use. किस और attention लेके जाते हो, that is not very important. What is important is you are alert and not completely lost in thinking. So practice this whenever possible. And ऐसे अगर आप gaps में, आपको I can give you some more examples. So you walk down and then suppose you are driving home. You are driving home. You stop at the lights. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. लंबी लाइटें हैं तो एंड व्हाट यू आर डूइंग, नहीं मैं बहुत ध्यान से लाइट्स को देख रहा हूँ, बहुत नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। लाइट्स का आपको पता चल जाएगा जब ग्रीन होनी है तब जाना है, कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं है उसमें। सो यू यूज दैट टाइम। आउटसाइड साउंड्स क्या है, सी थिंग्स, नोटिस योर ब्रेथ एट दैट टाइम। दिमाग में ठीक क्या फायदा है, 10 सेकंड का तो टाइम है, कोई फायदा नहीं है, नहीं फायदा है। You can do it and see for yourself फायदा है कि नहीं है। Once you see it happening, फिर आपका माइंड आपको ज्यादा उल्लू नहीं बना पाएगा। अगर वो आपको कहे कि ये बकवास है, 10 सेकंड से कुछ नहीं होने वाला है। मेडिटेशन के बारे में हमने कुछ सुना होता है, लोग 20 साल मेडिटेशन करते हैं तब जाके कुछ होता है। तू 10 सेकंड कर लेगा, तेरा क्या हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, दिस इज absolutely wrong. माइंड ऐसा कुछ कहता है, वो माइंड उसको कुछ बना के रखना चाहता है, something very difficult and which can't be achieved before 40 years of extreme तपस्या। हाँ जी, इस आप हफ्ते भर करके देख लो, आपके जो अलर्टनेस का लेवल है उसमें फर्क आता है कि नहीं आता इन जनरल, एंड यू विल फील मोर एट ईज। अभी डिस्कम्फर्ट की बात कर रहे थे हम, ईज फील करोगे आप फिजिकली भी एंड मेंटली भी जितना फ्रीक्वेंटली। अगेन फाइनल चीज, यस, ड्यूरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका दिमाग कह सकता है यार 10 सेकंड से कुछ नहीं होने वाला, यू डू इट फॉर मोर टाइम, देन यू कैन डू इट फॉर मोर टाइम, दैट्स फाइन, बट ड्यूरेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी इज इम्पॉर्टेंट। 5 टाइम्स दिन में, 5 बार बहुत आसानी से कर सकते हो। हाथ धोने गए, खाना खाया भी, हाथ धो रहे हैं। अब उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्लानिंग तो नहीं करनी, सारा कुछ सोचना तो नहीं है सारी जिंदगी के बारे में अपनी, क्या करा मैंने, क्या गलतियां करी, क्या सही करा, क्या करूंगा, कुछ भी सोचूंगा, ठीक है।
या सेविंग वाटर के बारे में भी नहीं सोचने की जरूरत है उस टाइम पे. यू आर वॉशिंग योर हैंड्स, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, यू डोंट हैव टू सेव वाटर एट दैट टाइम. You just have to wash your hands carefully. If you wash, and more importantly, this is a very good point. अगर आप alert होके hands wash करोगे, you will save water, definitely, without thinking about it. Without thinking about it, you don't save water by thinking about it. I have to save water. I have to be a good citizen. It doesn't happen like that. It just creates more stress. वाटर सेव होगा भी नहीं होगा पता नहीं, लेकिन स्ट्रेस जरूर क्रिएट हो जाएगा उससे. तो एक और काम हो गया, वाटर भी सेव करना है. मतलब हाथ धोए ढंग से धुले या ना धुले पता नहीं, लेकिन वाटर सेव करना है मेरे को. इट्स am I saying stop saving water? No, I am not saying that. Definitely not. Do save water, but I am telling you it doesn't get saved by thinking about it. That is what I am saying. ठीक है? So whatever you are doing, there are always gaps. You are always walking somewhere, eating your food. Sometimes use that time. शुरुआत में, एंड में, थ्रू आउट ना रह पाओ, that's fine. But do this as often as you can, even if it is for 5 seconds, even if it is for 10 seconds, half a minute, 30 seconds, fine. But ये जो बात बताई है, इसलिए मैंने अभी इस जंक्चर पे बताई, because you have 1.5 months to 2 months before your JEE main exam, जहाँ पे मेन आपका स्ट्रेस एंजाइटी ट्रिगर हुआ था, दिक्कत आई थी. प्रैक्टिस दिस ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है. एंड नो नीड टू, ये वैसी चीज नहीं है जो आप डायरी में लिख के और फिर अपना एम बनाना शुरू कर दो. मेरे को फिर शाम को बैठ के आप खुद को कोसो कि आज मैंने 10 बार प्रैक्टिस करना था, आज मैंने 9 बार प्रैक्टिस करा, बहुत गलत होगा. दिस इज नॉट दैट. दैट इज अगेन मोर माइंड कमिंग इन एंड मोर स्ट्रेस. रिमाइंड से देखा बकवास है सब, ये इससे स्ट्रेस ही होगा मेरे को, तो और मेरे से हो तो रहा है नहीं. नो, दैट्स व्हाई आई सेड व्हेनेवर, जब भी आपको याद आए उस टाइम पे you become alert. Notice one final time before we close. Sounds. And if the mind says something about that sound, that's fine. The important thing is you don't have to stop any thoughts from coming. वो नहीं करना है कि ये thought नहीं आना चाहिए, नहीं. You observe that also, whatever comes. So sounds, sight, see that. You can already sense that you are becoming alert, more alert than you were 2 minutes ago. And your breath. Notice it. Is it going on? Yes. And if the mind says, I am getting extremely bored now, this is not working for me, observe that also. Mind is saying something. Thought. So breathing, and finally thoughts. You observe, okay, what are the thoughts? You can do this now. What are the thoughts going through your head right now? And many times it happens when you look, you find nothing. There are no thoughts right now. Because as soon as you become alert, unnecessary thinking reduces and sometimes even stops. Okay, and then you do what you have to do.
Then 3 घंटे पढ़ाई कर ली, after that I am taking a break before getting up 10 seconds. You don't have to do like this. Sound. Then you get up, take a break, do whatever, come back, 10 seconds more. Integrate it into your daily schedule. Then it can bring about a change where you want to bring about a change. ठीक है.